आज आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया लगाया जा रहा बताया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया गया है सॉल्व करके। अब उसको आप समझिए कि पीडीएफ में कैसे बताया गया था, तो उसे आप वीडियो के माध्यम से समझिए। लिखा गया है क्वेश्चन आपका, एक व्यापारी ने 2 घोड़े 3000 रुपये में खरीदे। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें लिखा था 3000 रुपये प्रति, मतलब एक घोड़े को 3000 तथा दूसरे को भी 3000, इस तरह का था। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक व्यापारी ने 2 घोड़े 3000 रुपये में खरीदे। ये नहीं पता है कि पहले घोड़े को कितने रुपए में खरीदा और दूसरे घोड़े को कितने रुपए में खरीदा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि दोनों घोड़ों को जो भी क्रय मूल्य रहा हो मिला के दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये। तो अगर 2 वस्तुओं का मूल्य पता हो तो अगर हम उसमें से किसी एक का निकाल लें, अगर एक का हम जान जाएं तो दूसरे टोटल में से पहले जिसका हमें पता उसको माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि अगला वाला कितने में रहा होगा। तो अगर दोनों घोड़ों को 3000 रुपये में उसने खरीदा, अगर एक घोड़े का मान लीजिए दाम 1000 रुपये है, तो आसानी से 3000 में से 1000 घटाएंगे तो तुरंत बता देंगे कि दूसरे घोड़े को उसने कितने में खरीदा, 2000 में। लेकिन एक घोड़े का दाम पता होना चाहिए। यहाँ पे व्यापारी ने क्या किया, दोनों घोड़ों को 3000 रुपये में खरीदा, उनमें से एक को उसने 15% हानि पर बेचा। दोनों घोड़ों में से एक घोड़े को क्या किया, 15% हानि पर बेचा और दूसरे को 19% लाभ पर। एक घोड़े पर 15% का हानि ले रहा है और दूसरे घोड़े पर 19% का लाभ ले रहा है। उसने देखा कि प्रत्येक घोड़ा एक ही मूल्य पर बेचा गया। ऐसा करने पर लाभ और हानि उठाने के बाद उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि हमारा दोनों घोड़ा एक ही रेट पर गया है। तो हमें ये बताना प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। प्रत्येक मतलब 2, यहाँ पे 2 ही घोड़े तो हैं, तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो अगर दोनों घोड़े का पूछ रहा है तो हमें एक घोड़े का मानना पड़ेगा। अगर एक घोड़े का हम मान लें, दूसरे का पता कर सकते हैं। तो माना एक घोड़े का, माना एक घोड़े का क्रय मूल्य, माना एक घोड़े का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, पता नहीं है x में हमने मान लिया। तब दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य, तो अगर एक का पता है, टोटल पता है, तो दूसरे का निकाल सकते हैं। तब दूसरे का क्या हो जाएगा, 3000 माइनस x रुपये। पहले वाले का रेट टोटल में से घटा देंगे, दूसरे घोड़े का रेट आ जाएगा। अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य हमें पता चल गया। 2 घोड़े थे, दोनों का क्रय मूल्य आ गया। एक को उसने 15% हानि पर बेचा और दूसरे को 19% लाभ पर, लेकिन दोनों ही स्थितियों में घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो प्रश्नानुसार दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, बराबर है। क्या है, बराबर है। इसलिए पहले घोड़े का हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो फार्मूला हमने बताया, लाभ के कंडीशन में क्या होगा, हानि के कंडीशन में क्या होगा। तो पहले पर 15% का हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया x गुणे हानि हो रहा है, इसका मतलब पहले वाले का हम निकाल के आ रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो पहले वाले का विक्रय मूल्य कम रहा होगा, कम के लिए हानि 100 माइनस, तो 100 माइनस वाले को ऊपर रखेंगे। तो 100 माइनस 15 और बटे में क्या, 100। तो ये पहले घोड़े का क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, दूसरे घोड़े को उसने 19% लाभ पर बेचा है, तो फिर यहाँ भी वही फार्मूला क्रय मूल्य। तो दूसरे का क्रय मूल्य है 3000 माइनस x, ये पूरा क्रय मूल्य है।
ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, गुणे अब दूसरे घोड़े पर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा, कितने का, 19%। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ये हम विक्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं। तो विक्रय मूल्य के लिए 100 प्लस कितना, 19% का लाभ हो रहा, और बटे में 100। तो ये हमारा एक समीकरण आ गया। इसी समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य, तो जो यक्स का मान आएगा वो पहले घोड़े का क्रय मूल्य होगा, और 3000 में से यक्स को घटाएंगे तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। दिस इम्प्लाइड डेट, यहाँ पे देखिए 100 कट गया, दोनों तरफ है, ठीक ना। इसके बाद यक्स ब्रैकेट में 100 माइनस 15, या ऐसे लिख लीजिए 100 में से 15 गया कितना, 85। दिस इम्प्लाइड डेट 85 यक्स बराबर, इधर आ जाइए राइट हैंड साइड में, तो 3000 माइनस यक्स और गुणा में कितना, 119, 100 और 19 119। इतना समझ में आया। दिस इम्प्लाइड डेट, चलिए गुणा करते हैं। 85 यक्स बराबर 119, 3000 है, तो 3000 गुणे 119 माइनस 119 यक्स। दिस इम्प्लाइड डेट, अब माइनस 119 यक्स राइट हैंड साइड में माइनस है, लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दिस इम्प्लाइड डेट 85 यक्स प्लस 119 यक्स बराबर 3000 गुणे 119। दिस इम्प्लाइड डेट, जोड़ लीजिए 85 यक्स 119 यक्स, तो 9 5 14, 4 हासिला 1, 8 1 9 1 10, हासिला 1 1 1 2, 204 यक्स बराबर 3000 गुणे 119। इधर आ जाइए बगल में। दिस इम्प्लाइड डेट 204 यक्स, 204 इधर यक्स के साथ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड होगा। तो दिस इम्प्लाइड डेट यक्स बराबर क्या आएगा, 3000 गुणे में 119 और बटे में 204। अब इसी को हमें हल करना, सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइड डेट यक्स बराबर, देखिए 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 1000, और 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18 और 3 अठे 24, यही होगा। अब फिर किससे काट दिया जाए, 68, चलिए 2 से काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 0। नहीं बड़ी संख्या से आप काट पा रहे हैं, छोटा छोटा करके काटिए। 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 250। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए 119, तो कितनी बार आएगा, 7 का गुणा कर लीजिए, 7 सते 49 का 9 हासिल है 4, ठीक है, 7 एकम 7 4 11, तो 17 सत्ते 119, तो कितनी बार ले जाएंगे, 17 एकम 17, 17 सत्ते, तो ऊपर बचा क्या, 250 गुणे में 7। दिस इम्प्लाइड डेट यक्स बराबर 7 से गुणा कर लीजिए, 7 शून्य शून्य, 7 पच्चे 35 का 5 हासिल है 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 1750 रुपये किसका माना गया है, यक्स का। अतः पहले घोड़े का क्रय मूल्य, अतः पहले घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 1750 रुपया, तथा पहले घोड़े का क्रय मूल्य 1750 रुपया, तथा दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 3000 माइनस कितना, 1750 रुपया। 3000 में से 1750 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, बराबर, घटा लीजिए, 10 जीरो में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1200
50 रुपये। तो एक आंसर हमारा होगा ये 1750 और एक आंसर होगा 1250। अर्थात उस व्यापारी ने दोनों घोड़ों में से एक घोड़े को 1750 रुपये में खरीदा रहा होगा और दूसरे घोड़े को 1250 में खरीदा रहा होगा, और उसके बाद एक को हानि पर बेचा, दूसरे को लाभ पर बेचा। तो लाभ और हानि को बेचने के बाद भी देखता कि उसका विक्रय मूल्य समान है, तो ये घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक दुकानदार ने 600 रुपये का कुछ सामान खरीदा, कोई भी सामान था उसको उसने 600 रुपये में खरीदा, उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। किसका? जितने का सामान खरीदा है। तो 600 रुपये का सामान खरीदा, 600 का 1/3 कितना होगा? 200 रुपये। तो 200 रुपये के सामान को 10% की हानि पर बेच दिया। बताओ कि वह शेष सामान कितना बचा? 400 रुपये का सामान बचा है, कितने लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कुल मतलब ये 600 रुपये पर, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, कुल क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये, ठीक ना। तो 600 रुपये का 1/3 भाग, 600 रुपये का 1/3 भाग बराबर कितना होगा? 600 गुणे 1/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 200, 200 में 1 का गुणा करेंगे 200 रुपये। तो 200 रुपये को उस क्या करता है? 10% हानि पर बेच देता है। तो 200 रुपये का 10% हानि पर, 200 रुपये का 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर, तो 1/3 भाग को क्या करता है? 10% हानि पर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य है 200 गुणे, अब उसे हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य कम आएगा, तो कम के लिए 10% की हानि है, 90/100। तो 100 एक कम 100, 100 दुआई 200, 90 गुणे 2, 9 दूनी 18, 180 रुपये। अर्थात उस भाग को 200 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा है? 180 रुपये में बेच रहा। बताओ कि वह शेष सामान को, शेष भाग बराबर, शेष भाग कितना बचा? तो 600 टोटल था, उसमें से 200 निकल गया, तो 600 माइनस 200 बराबर कितना? 400 रुपये। तो 400 रुपये का सामान अभी उसके पास बचा है। तो शेष सामान को कितने लाभ पर बेचे? माना शेष सामान को x% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता है? x% लाभ पर बेचता है। तब विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे? तब विक्रय मूल्य बराबर, तो शेष सामान को x% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है 400 गुणे x% लाभ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो 100 धन x, ये हो गया विक्रय मूल्य लाभ और बटे 100, 100 एक कम 100, 100 चौके 400 बराबर 4 ब्रैकेट में 100 धन x रुपये। तो ये शेष सामान का विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए शेष सामान को कितने लाभ पर बेचे, ये लाभ हो गया, कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। तो कुल कितना है? 600 रुपये। तो 600 रुपये पर जितना विक्रय मूल्य उसका होना चाहिए, इन दोनों को विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए एक विक्रय मूल्य 180 रुपये है, एक विक्रय मूल्य क्या है? ये दूसरा वाला। दोनों का विक्रय मूल्य
और इसको 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये जो लाभ और हानि पर बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य, और टोटल को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य दोनों बराबर करके समीकरण बना के हमें यक्ष का मान निकालना, ठीक ना। तो अब 180 पहला विक्रय मूल्य हो गया 180 धन, दूसरा क्या हो गया 4 ब्रैकेट में 100 धन यक्स बराबर टोटल पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य टोटल का कितना होगा, क्रय मूल्य 600 गुणे विक्रय मूल्य है, लाभ है 20, तो 120 बटा में 100, यही हमारा समीकरण है। इसी को हल करके हमें यक्स का मान निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइड दैट 180 धन 4 ब्रैकेट में 100 धन यक्स बराबर 100 एकम 100, 100 छके 600, अब 12 का 120 का गुणा 6 में, तो 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12 का 2 हासिला 1, 6 एकम 6 1 7, या दिस इम्प्लाइड डेट 4 ब्रैकेट में 100 धन यक्स बराबर 720 माइनस 180। दिस इम्प्लाइड डेट 400 गुणा कर लीजिए 4 का 100 में, 400 धन 4 यक्स बराबर घटा लीजिए 0, 12 में से 8 गया 4 और 6 बचा, 6 में से गया 5। फिर दिस इम्प्लाइड 400 को भी पक्षांतर कर दीजिए, तो 4 यक्स बराबर 540 माइनस 400। दिस इम्प्लाइड डेट 4 यक्स बराबर घटाएं कितना आएगा 0, 4, 5 में से 4 गया 1। दिस इम्प्लाइड डेट 4 का गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग होगा 140 बटे 4। हल कर लीजिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 4 पच्चे 20। दिस इम्प्लाइड डेट यक्स बराबर 35, यक्स बराबर कितना 35%, अर्थात शेष सामान को अगर वो 35% के लाभ पर बेच दे तो टोटल पर उसे क्या होगा, तो टोटल पर उसे 20% का लाभ होगा। ये आज के आपके 2 क्वेश्चन थे, इसकी सहायता से आप लोग और भी क्वेश्चन लगाइएगा, फिर जो नहीं आता उसको अगले वीडियोज में बताएंगे।